श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारी चैनल आप तक टीवी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर के साथ। 17 साल की बच्ची ने लिखा कुरान। मुरादाबाद के काट रोड भट्टावाली गांव में एक बच्ची ने 17 साल की उम्र में कुरान लिख दिया। बताया गया गांव की आबादी करीब 4000 है। यह बच्ची बचपन से ही नमाज और कुरान पढ़ती थी। वहीं बच्ची के उस्ताद से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उस्ताद ने बताया बच्ची 14 वर्ष की उम्र से कुरान लिख रही है और आज 17 वर्ष की होकर कुरान अपने हाथों से लिख पाई है। मुफ्ती सुल्तान साहब के घर उनकी बेटी ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़कर कुरान करीम लिखा है। सुल्तान अहमद कदीरी जी। कदीरी साहब, ये जो इन्होंने कलाम पाक लिखा और ये आपकी कौन है? ये हमारी मुगली बेटी हैं। अच्छा। हमारी शागिर्दा हैं। अच्छा। अलिफ से लेकर या तक अव्वल ता आखिर कायदा नूरानी से, और आज तक मैं इनका उस्ताद हूँ। जो कुरान करीम अलिफ का कायदा पढ़ाया, उर्दू पढ़ाया, कुरान करीम पढ़ाया। इन्होंने कितने साल में मुकम्मल किया और किस समय लिखती थी? ये ज़्यादातर तहज्जुद के वक्त रात को सुकून का वक्त होता था। मैंने इन्हें ताकीद की थी कि बेटा कुरान करीम अगर आप लिखना चाहती हो तो उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि नमाज़ें न छूटें और जितनी देर कुरान करीम लिखा जाए उतनी देर आप बावुज़ू रहें। दौरान किताबत अगर वज़ू टूटता है तो आप फ़ौरन वज़ू करें और फिर इसे लिखना शुरू करें। जब ये पारा कंप्लीट हो जाता था तो मैं इसकी तस्हीह करता था, कहीं पर ज़ेर ज़बर पेश तशदीद ना छूटे। एक एक पारे को मैंने 2-2 3-3 मरतबा भी देखकर सही किया है, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ कि पूरे पारे में एक आध ज़बर कहीं लगाना पड़ता था या कहीं एक आध नुक्ता लगाना पड़ता था। इस बच्ची को अल्लाह ने और अल्लाह वालों ने वो ज़हन अता फ़रमाया था कि जो दौरान किताबत गलतियाँ हो जाती हैं नक़ल करने में वो बहुत कम रही हैं, लेकिन फिर भी एहतियाती के तौर पर, क्योंकि कोई ये आम किताब नहीं थी, एक ख़ास किताब है, एक ज़ेर ज़बर भी अगर छूट जाता है तो मामला ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने बहुत एहतियाती के साथ एक एक लाइन को, एक एक जुमले को देखा और जहाँ पर कोई कमी महसूस हुई उसको फ़ौरन हाथों हाथ सही कराया। और मुझे यकीन है कि इस कुरान करीम में कितनी भी गहरी नज़र से कोई देख ले तो कोई ज़ेर ज़बर नहीं छूटा होगा, कोई नुक्ता नहीं छूटा होगा। तो अल्लाह ने इस बच्ची को और ख़ासकर इसकी वालिदा का इसको बहुत बड़ा फूल रहा है। उस वालिदा ने ये कहा कि बेटी, जो तेरे हिस्से का काम है, घर का जो कामकाज होता है, तुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। सारा घर का काम मैं करूँगी, सिर्फ़ तुझे ये एक अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत अंजाम देनी है, ना कोई लालच, ना किसी किस्म की कोई शोहरत। ख़ास बात ये रही कि 3 साल में ये कुरान करीम लिखा गया, जिसके राजदार सिर्फ 4 लोग रहे। एक इनके वालिदा, एक इनके भाई, एक मैं और एक ये लिखने वाली। पूरा पता वालिद, हाँ, और हमारे एक इनके उस्ताद, दोनों उस्ताद, मैं भी और ये भी। और वालिद गिरामी को कुछ पता था, कुछ पता नहीं था। यानी कि जब इससे पूछा गया कि तू इसे दिखाती क्यों नहीं है, तो ये नेक काम कर रही है, बोले नहीं, मैं रियाकारी नहीं चाहती, दिखावा नहीं चाहती जब तक मेरा ये काम कंप्लीट ना हो जाए। 3 साल में ये 4-5 लोगों के अंदर ही ये राज रहा। जब ये आपने कुरान लिखा है तो किस चीज़ से लिखा है, कौन कौन से स्याहियाँ वगैरह आपने इस्तेमाल की है? उसका बहुत सारा मटेरियल है, कोई मतलब पर्टिकुलर कुछ नहीं है। हर चीज़ की आयत है तो उसका जो हमारा टूल होता है वो अलग है, पेन है, ज़ेर ज़बर के पेन्स अलग हैं, तो हर चीज़ मतलब मटेरियल बहुत अलग है, कोई सेम चीज़ नहीं है। परिवार से क्या सहूलत मिली आपको अपने मम्मी पापा से? मम्मी पापा से बहुत सारा गाइड। अम्मी ने मतलब कुछ नहीं कराया, कहा बस यही लिख जो है। मम्मी पापा ने आपको सामान वगैरह ला के दे दिया आराम से? जी बिल्कुल।
अच्छा, जो आपके उस्ताद थे उनका नाम क्या था? सदाकत है। अच्छा, कितने वर्षों में आपने ये कुरान मुकम्मल किया, मतलब लिखा? 3 साल। 3 साल में। अच्छा बेटा, कुछ कुरान की आयतें भी आपको याद होंगी हाँ, थोड़ी यासीन बहुत, शरीफ तो सुनाइए, दर्शक सुनना चाहेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। नाम ही है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ी अहमद। रफ़ी जी, आपकी बच्ची ने 3 वर्ष में जैसे बताया गया कुरान मुकम्मल किया, तो आपने क्या क्या इनको सामान ला के दिया, क्या सहूलत रही इनके लिए? जिस चीज़ की भी ज़रूरत इन्हें महसूस हुई वो सामान हमने ला के दिया। अच्छा, आज देखा गया कि माशाल्लाह आपका घर पूरी तरीके से भर रहा है, टोटल गांव आया हुआ है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे दर्शक, इस गांव की आबादी कितनी है? आबादी इसकी लगभग 3000 के आसपास। कौन सा गांव, पूरा गांव का नाम? ये गांव भटावली पड़ता है, वार्ड नंबर 5, जिला मुरादाबाद। तो आज आपने लोगों को बुलाया, लोगों का हुजूम लग रहा है, जी जी। तो लगभग कितने लोग यहाँ मौजूद आए, खाने का भी इंतजाम दिख रहा है? यहाँ तो मेरी नज़र में जुमे की नमाज के बाद से हज़ारों लोगों से भी ज़्यादा चले गए, और फिर अब शाम को आएंगे लोग। अच्छा, उसके अलावा हज़ारों लोग बाहर से भी लोग आए थे या शहर के यहाँ नहीं, के? बाहर के भी लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, और जुमे में जो यहाँ मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने वो लोग भी हैं। तो बाहर से कहाँ से लोग तशरीफ लाए थे आपके? तशरीफ नगीने से भी आए, अमरोहे से भी आए, मुरादाबाद से भी आए, काजीपुरा, जवाहर नगर, बहुत जगह हैं ऐसी जहाँ से, कांट से, अकबरपुर से, बहुत जगह हैं। तो क्या लोग आए। और माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आपसे, जिस तरीके आपने अपनी बच्ची को तालीम दी है बेहतरीन, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हर एक माता पिता जो हैं अपने बच्चों को तालीम अच्छी दें और वो आगे बढ़ें और अपना माँ बाप का नाम आगे बढ़ के कमाएं। ये हज़रत, कल जैसे 12 अव्वल करीब में भी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे महानगर वासियों को? महानगर वासियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शांति के अनुसार सारे त्यौहार और रबी अव्वल ये मनाएं, और कोई दंगा फसाद, कोई ऐसी बात नहीं कहें जिससे कि किसी को कोई तकलीफ हो या किसी को परेशानी हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप तक टीवी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए।